ओम साई राम। जब हमारे जीवन की भागदौड़, जीवन का एब्सोल्यूट कंट्रोल हम बाबा के हवाले जब करते हैं, या बाबा हमको उनकी भक्ति करने के लिए चुनते हैं, तो हमारे रिश्ते नाते भी वही चुनते हैं। आपके लिए क्या हितकारक है वो उन्होंने पहले से ही तय किया हुआ होता है। बाबा पहले से तय करके रखते ही है। ऐसी घटना मेरे जीवन में हुई। सही मानों में वो मेरी धर्मपत्नी के जीवन से संबंधित है, लेकिन मैं वो महज एक इत्तेफाक नहीं मानता, ये बाबा की योजना का एक भाग मानता हूं। मेरे धर्मपत्नी शोभा पवार, इनका जन्म एक छोटा सा गांव देहात कोकण प्रांत में रत्नागिरी जिले में है। वो रत्नागिरी जिले में वहां तो मतलब सुविधा वगैरह कुछ होती नहीं है। जो डिलीवरी वगैरह होती है वो तो कोई औरत जो कोई हॉस्पिटल वगैरह तो होता नहीं था उस वक्त जमाने में। 50-60 की बात है, 1958 का उनका जन्म है। अब वो जो एक्सपीरियंस्ड बूढ़ी औरतें हैं वही घर के वो सब डिलीवरी की सब प्रोसेस करते हैं। अब हुआ ये कि वो डिलीवरी में कंसीव होने में बहुत सारी कठिनाई आ गई मेरे सासू माँ को। वो हो नहीं रही थी। 2 दिन, एक दिन तो दिन भर कुछ मतलब परेशान होती रही। वो प्रसूति वेदना जो भी उसको हो रही थी वो सह रही थी। दूसरे दिन जो तो दोपहर को वो डिलीवरी हो गई, लेकिन जो बच्चा है, जो गर्ल जो चाइल्ड है, वो मरा हुआ ही बाहर आया। सबकी ऐसी धारणा हो गई कि वो मरा हुआ है। वो जो गर्भ है वो गर्भ मरा हुआ है, माँ के कोख में है। उसको बहुत सारी तकलीफें आ गई और इसीलिए डिलीवरी तो हुई। तो ये अच्छा चलो बोले माँ की तो जान बच गई। अभी ये आया तो क्या है, तो उसका क्रियाकर्म वो जो करते हैं। अब छोटे बच्चे को तो जलाते तो है नहीं, अग्नि संस्कार तो होता नहीं उसका, वो जमीन के अंदर उसको गाड़ दिया जाता है। उसकी तैयारियां हो गई, बस उसको ले जाना है। रोना धोना चालू हो गया। अब सब लोग वो माँ को ये समझा रहे थे कि भाई चलो तू तो छूट गई, अभी ऐसा हुआ नसीब में था अपने। इतने में उसको जा रहे थे वो अंतिम संस्कार करने के लिए, उतने में एक बूढ़ी औरत वहां आ गई। अरे बोले उसको देखा तो क्या, वो मरी हुई है क्या, कैसी है कि क्या है, किसी ने कुछ देखा, बाजू हो जाओ। तो जब वो आ गई तो उसने जलता हुआ अंगार लिया, एक कोयला, जलता हुआ कोयला अपने चूल्हे से निकाला और उसके नाभि स्थल पर रख दिया। मूवमेंट उनको वो जो उस वक्त जब उनको वो आंच लग गई, वो बच्चे को, छोटे इन्फेंट को, वो जोर से चिल्ला उठे। और उस वक्त ऐसा धुतकारा वो औरत ने सबको, तुम लोगों को अक्ल होना चाहिए, जिंदे वो गर्भ को तुम गाड़ने जा रहे थे, देखा ना कुछ किया और आप उसको दफनाने निकल गए। सब लोगों को आश्चर्य हो गया कि अरे मानो उसका पुनर्जन्म हो गया। चंद मिनट अगर वो लेट होती वो औरत, तो ये तो इसको तो जाना ही था। लेकिन जो गर्भ था वो गर्भ था, वो मेरी धर्मपत्नी आज है। वो फिर वो औरत ने बोला एक काम करो, अभी ये जब बड़ी हो जाएगी तो उसको साईं बाबा के दर्शन के लिए लेके जाना। अब आश्चर्य की बात यह है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्बा, उस छोटा सा देहात, महज एक 20-25 घर वाला, उसमें
वहाँ और वहाँ का कल्चर कैसा तो कि संस्कृति ऐसी है, ग्राम देवता, इष्ट देवता, ये देवता जो है वो उन्हीं के उसके बाहर नहीं जाते हैं, उनकी मानसिकता वैसी होती है। तो शिरडी तो ऑल द वे कितनी कोसों दूर, वहां उनको वो औरत को याद कैसे आई? उसको साईं बाबा के दर्शन के लिए लेके जाओ। साईं बाबा इतने मशहूर उस वक्त हुए भी नहीं थे। 1958 की बात है ये। बाबा की जो प्रसिद्धि हुई, उनकी जो कीर्तिमान हो गए तो 1985 के बाद हुए ज्यादा, उसके पहले इतने नहीं थे। वो महज साईं बाबा का ही क्यों नाम लिया गया, ये एक अचरज की बात थी। ये लड़की जो बाबा की कृपा से उसकी जान बच गई थी, वो एक साईं भक्त के घर में ही आ गई। और हम आज मैं बाबा की देन मानता हूं उनको। ये बाबा का करिश्मा है मेरे जीवन में। ये बाबा का दिया हुआ मुझे एक उपहार है, मेरी पत्नी। तो ये लीला के माध्यम से बाबा क्या जताना चाहते हैं? अपने रिश्ते नाते कहां जुड़ने वाले हैं और कहां होने वाले हैं, इसका अपने जीवन में बाबा ने पहले से तय किया हुआ होता है। मैं अपने धर्मपत्नी को, जो बाबा की वजह से, बाबा ने उसकी जो जान बचाई थी, वो मुझे दिया हुआ मैं एक उपहार समझता हूं, एक भेंट समझता हूं बाबा की मुझे दी हुई। क्योंकि आज मेरा जो माँ के जैसा मेरा ख्याल रखती है, मुझे क्या कम है क्या ज्यादा है वो सब मेरा सब ऊंच नीच, क्या हित है क्या अनहित है, क्या चाहिए मुझे क्या नहीं चाहिए, इसका ख्याल रखने वाली जो माँ है, वो माँ मुझे बाबा ने ही दी है। और ये बाबा क्या करते हैं, रिश्ते किसके साथ जुड़ने वाले हैं, ये अपने समय के पहले, अपने उम्र के पहले ही बाबा ने तय किए हुए होते हैं। और बाबा ही हमारा रक्षण करता है, बाबा ही हमारे पालनहार है, बाबा ही हमारा सब कुछ ख्याल रखने वाले है। ये जो लीला है उसमें यही स्पष्ट होता है। ओम साई राम।